हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एजी अकेडमी रामपुरा के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं मुगल साम्राज्य जो 1526 से लेकर के 1857 ईस्वी तक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फिर अपने मुगल साम्राज्य। ठीक है दोस्तों, तो जब लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी ने भारत देश के अंदर उत्पात मचा रख कर दिया था, यानी जो लोदी वंश का अंतिम जो शासक था वो कौन था? वो इब्राहिम लोदी था। आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि लोदी वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन था, तो आप क्या उत्तर करेंगे? इब्राहिम लोदी। ठीक है, ने भारत देश के अंदर उत्पात मचा दिया। तब मेवाड़ के शासक राणा सांगा, कौन से? राणा सांगा। कौन, कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के शासक थे, और नाम क्या था? राणा सांगा। ठीक है, ने बाबर को बुलाया था। किसको बुलाया था? बाबर को बुलाया था, राणा सांगा ने बुलाया था। कहाँ का शासक था? मेवाड़ का शासक था। और अंतिम जो लोदी वंश का शासक था वो कौन था? इब्राहिम लोदी था। तो वो कहाँ का रहने वाला था? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से। और बाबर ने आकर इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया। यानी बाबर ने कहाँ से आकर के? अफगानिस्तान से आकर के, और इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध, यानी पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ उसके अंदर क्या है? हरा दिया। और फिर यहीं से शुरू हुई थी मुगल साम्राज्य की स्थापना। और मुगल साम्राज्य है वो कहाँ से स्थापित हुआ था? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद क्या है? मुगल साम्राज्य की जो है वो स्थापना हुई थी 1526 के अंदर। और बाबर के द्वारा जो युद्ध भी लड़े गए थे वो भी आपको बताया जाएगा। लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ कि वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट और क्या है शेयर ज़रूर करें। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। दोस्तों अब बात करते हैं बाबर के बारे में। बाबर का शासनकाल रहा 1526 से 1530 ईस्वी। बाबर का जन्म फरगना घाटी के अंदीजान नामक शहर में हुआ था, जो अब उज्बेकिस्तान में है। जो कहाँ पर है? अब उज्बेकिस्तान में है। और वो घाटी का नाम क्या है? फरगना घाटी। फरगना घाटी अंदीजान नामक शहर में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा था। और बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध है वो कौन कौन से थे? युद्ध, वर्ष और पक्ष आपको यहाँ पे दे रखा है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच लड़ा गया। दूसरा जो युद्ध है वो खानवा का युद्ध था। 17 मार्च 1527 ईस्वी राणा सांगा एवं बाबर के बीच में लड़ा गया था। चंदेरी का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया? 29 जनवरी 1528 ईस्वी मेदिनी राय एवं बाबर के बीच में लड़ा गया था। कब? जैसे 1526, 1527, 1528 और 1529, ये सारी चीज़ें आपको याद में रखनी है। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी अफगानों एवं बाबर के बीच में ये लड़ा गया था। दोस्तों तो ये याद कर लेना, 26, 27, 28, 29 सारी डेट है वो याद करना। 21 अप्रैल 1526 इस तरीके से 6 मई 1529 तक। ठीक है, आगे है खानवा के युद्ध के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई। किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि दी गई? खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की थी। किसकी रचना की? बाबरनामा आत्मकथा बाबर के द्वारा लिखी गई। सॉरी। बाबर के 4 पुत्र थे और 4 पुत्रों का नाम क्या क्या था? तो हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। ये क्या है? बाबर के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। ये अलग अलग आप याद कर लेना, हिंदाल, अस्करी, कामरान, हुमायूं। ठीक है, बड़ा पुत्र हुमायूं, फिर कामरान, फिर अस्करी, फिर हिंदाल। करीब 48 वर्ष की आयु में 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। और पहले बाबर के शव को आगरा में दफनाया गया था और बाद में उसे ले जाकर काबुल में दफना दिया गया। काबुल में अकबर के द्वारा दफनाया गया था। दोस्तों पहले आगरा में दफनाया गया और फिर क्या है? अकबर के द्वारा काबुल के अंदर यह इसका शव है वो दफनाया गया था। आगे हम बात करें हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं का शासनकाल 1530 से लेकर के 1556 ईस्वी के बीच रहा। तो 1530 में पिता की मृत्यु के बाद 23 साल की उम्र में हुमायूं राजगद्दी पर बैठा। हुमायूं का विवाह है हमीदा बानो बेगम से हुआ, जिसने अकबर को जन्म दिया। किसको जन्म दिया? अकबर को जन्म दिया। और किससे विवाह हुआ? हमीदा बानो बेगम। है से हुमायूं, है से हमीदा बानो बेगम। हुमायूं के शासनकाल में ही
शेर शाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण करवाया। किसके शासनकाल में? हुमायूं के शासनकाल में रोड का निर्माण हुआ था, जो अब अपने सड़कों के ऊपर चलते हैं, और शेर शाह सूरी के द्वारा यह निर्माण करवाया गया था। हुमायूं की आत्मकथा हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, और 1556 में शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर क्या है, हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हो गई थी? हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी इसका शासनकाल रहा है। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? 1542 ईस्वी में हुआ, अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। अकबर ने कम उम्र में ही पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में सिकंदर सूरी के सेनापति हेमू को युद्ध में पराजित किया। किस का सेनापति था? सिकंदर सूरी का सेनापति था। और किसको पराजित किया था? हेमू को पराजित किया था। किस युद्ध में? पानीपत का द्वितीय जो युद्ध हुआ था 1556 के अंदर, सिकंदर सूरी के सेनापति हेमू को युद्ध में पराजित कर दिया था। किसने? अकबर ने किया था। अकबर का शासनकाल हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहलाता है। अकबर खुद क्या बोलता था? उर्दू लिखता था, लेकिन क्या है, इसका जो हिंदी साहित्य यानी हमारी जो भाषा हिंदी है, उसका क्या है, साहित्य का स्वर्णकाल अकबर के शासनकाल में रहा। अकबर ने 1582 में दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की। दीन-ए-इलाही जो धर्म है, उसके अंदर सभी धर्म शामिल किए गए थे, यानी सभी धर्मों के जो गुरु है या सभी धर्मों के जो लोग हैं वो उसमें शामिल रहते थे। अकबर के 9 रत्न थे। ट्रिक हमारी क्या है? बात बात पे MDH, बात बात पे MDH, ये हमारी ट्रिक है, जिससे हम क्या है, अकबर के जो 9 रत्न है वो याद कर सकते हैं। आगे बी से क्या हो जाएगा? बिरबल। ए से क्या होगा? अबुल फजल। टी से क्या होगा? तानसेन। ठीक है, बात। और आगे वाले बात बात से क्या होगा? भगवान दास। ए से अबुल रहीम खाने खाना। टी से टोडरमल। आगे MDH से क्या होगा? एम से मान सिंह है। डी से मुल्ला दो प्याजा। और H से हकीम हकाम। ये हमारे नौरतन थे। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य, इसने क्या है, दास प्रथा का अंत किया था। ठीक है, और तीर्थ यात्रा कर पर समाप्त कर दिया था। फिर आगे क्या किया इसने? जजिया कर जो है वो समाप्त कर दिया। फिर क्या है? दीन-ए-इलाही की स्थापना की, और इलाही संवत की शुरुआत इसी के द्वारा की गई थी। अकबर ने गुजरात विजय पर बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। किस दरवाजे का? बुलंद दरवाजे का। और कब? गुजरात विजय पर। अबुल फजल ने अकबर की जीवनी अकबरनामा की रचना की, और अकबर की मृत्यु 1605 में हुई। इन्हें आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। ठीक है, सिकंदरा के अंदर दफनाया गया। 1605 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, और इसका जन्म कब हुआ? 1542 के अंदर। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी। अकबर का जो पुत्र सलीम जहांगीर 1605 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा, और जहांगीर के शासनकाल में 4 यूरोपीय यात्री भारत आए थे। कौन कौन से यात्री है वो भारत में आए थे? तो हॉकिंस, एक तो आया था हॉकिंस, दूसरा कौन है? विलियम फिंच, तीसरा सर टॉमस रो, और चौथा है एडवर्ड टेरी। ठीक है, जहांगीर का विवाह मेहरुनिसा नूरजहां से हुआ था। किससे हुआ? मेहरुनिसा, और इसको नूरजहां भी कहा जाता है। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, और जहांगीर के प्रमुख चित्रकार अबुल हसन थे। कौन थे? अबुल हसन थे। शाहजहां 1627 से 1657 ईस्वी। ठीक है, तो जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा, और शाहजहां की बेगम का नाम अर्जुमंद बानो यानी मुमताज था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल युग कहा जाता था। शाहजहां द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतें हैं दिल्ली का लाल किला, ठीक है, और ताजमहल, जिसका मुख्य कलाकार कौन था? अहमद लाहौरी। और आगे है म्यूर सिंहासन, इसका मुख्य कलाकार कौन था? बादल खां। बादल खां के द्वारा क्या बनाया गया? म्यूर सिंहासन बनाया गया। और दिल्ली की आगे क्या है? जामा मस्जिद भी बनाई गई। उत्तराधिकारी बनने के लिए दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया, और आगरा के बंदी गृह में ही 74 साल की उम्र में शाहजहां की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी दोस्तों। क्या हुई? मृत्यु
हो गई थी। आगे हम बात करें औरंगजेब की, तो 1658 से 1707 ईस्वी औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाने के बाद शमे को बादशाह घोषित कर दिया। शमे को क्या कर दिया? बादशाह घोषित कर दिया। औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था, जिसमें कौन कौन से शामिल मंदिर है? गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है, ठीक है, और काशी का विश्वनाथ मंदिर है, मथुरा का क्या है? केशवराय मंदिर है, इसमें शामिल थे। पूरे मुगल वंश में सबसे ज़्यादा टैक्स वसूलने वाला शासक क्या था? ये औरंगजेब था। लोग इसे आलमगीर या जिंदा पीर कहकर पुकारते थे। ये टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करता था। औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति रहे थे। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई थी और इसे खुलदाबाद, जो अब रोजा में है, दफनाया गया था दोस्तों। ठीक है, इतनी बातें आप याद रखना औरंगजेब के बारे में भी। आगे सभी मुगल सम्राट के नाम क्रमानुसार याद करने की ट्रिक है। बाजी, साबजी, फोर, मासाब। बाजी, साबजी, फोर, माशाब। तो बी से क्या होगा? बाबर। एच से क्या होगा? हुमायूं। ए से अकबर। जी से जहांगीर। एस से शाहजहां। ए से औरंगजेब। बी से बहादुर शाह। जी से जहादर शाह। फोर से फर्रुख सियर। एम से मोहम्मद शाह। ए से अहमद शाह। ए से फिर क्या है? आलमगीर। और एच से क्या होगा? शाह आलम द्वितीय। ए से अकबर द्वितीय। बी से बहादुर शाह जफर। ठीक है, इतनी बातें आप क्या है? याद कर रखना। और अंतिम राजा कौन था? बहादुर शाह जफर। ठीक है, जिन्होंने आज़ादी स्वतंत्रता पर भी लड़ाई लड़ी थी। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें आप क्या है? याद रखोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।